जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो आज का हम डाउट एंड क्वेरी सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राजन अधिकारी जी का। प्लीज सर, आप अनम्यूट होके अपना क्वेरी रख सकते हैं सामने। राजन अधिकारी जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। नमस्कार सर जी। जी राजेंद्र अधिकारी जी, वीडियो कॉल पे आप आइए, वीडियो ऑन कीजिए। राजेंद्र नमस्ते अधिकारी जी, जी जी सर। नमस्ते। आवाज मिली नमस्कार जी। आपको? राजेंद्र कैसे? अधिकारी जी, आवाज मिली है जी क्या? जी, इधर आवाज आ रहे हैं आप? मेरा आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। जी सर। और बताइए कैसे हैं आप? जी सर, सब बढ़िया है, ठीक ठाक है सर। बहुत अच्छा लगा आपका क्यूरी देख के, इसलिए हम प्रविंदर जी को बोले कि आज फर्स्ट में उस भाई को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्लियर करना है उस भाई का। जी सर, जी सर। तो कैसे, कहाँ से क्या कंफ्यूजन है भैया बताइए आप। हाँ जी वैसे सर। तो बहुत अच्छे से आपको आपके कंफ्यूजन को प्रविंदर जी सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर कुछ लग रहा है उसमें कमी तो जी कृपया बताएं। जी सर, मैं ट्रीटमेंट दे रहा था, मतलब 24 हो गया, 24 डेज। मतलब अलग अलग सा जो मरीज आ रहे हैं उन रविंद्र जी से ही मैं पूछ के ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। तो शुरुआत में 5-6 दिन बहुत मैजिक जैसे काम हो रहे हैं, बाद में आके फिर वो जैसा डिजीज था ना वैसा रिटर्न आ रहे हैं। जैसे कि घुटना कमर दर्द में वो स्वेलिंग वगैरह और दर्द वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया। एक नंबर जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर ग्रुप में दिया गया था, परविंदर जी लिखे थे, उसके बाद आप अ, देखे नहीं? नहीं, उन्होंने जो लिखा था मैं उनको पूछा कि कोरी के प्रॉब्लम के लिए क्या करें, क्योंकि लगातार मैं ये ऑब्जर्व कर रहा कोड़ी हूँ। क्या होता है? कोरी का मतलब वो जो पैनक्रियास का जो पॉइंट होता है ना, पेट का पॉइंट होता है, उसके ठीक नीचे एक कार्टिलेज जैसा उभरा हुआ चीज रहता है, जिसको उंगली दबा के ना बहुत ज्यादा दर्द होता किस बुक में लिखा है। हुआ है ये कौड़ी? गुरु देखिए, जी के किसी ग्रुप में बुक में कौड़ी का चर्चा है तो बताइए, उस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप में तो चर्चा नहीं हुआ सर जी। मैं अलग अलग सा जो न्यूरोथेरेपी गुरु होता है ना, उनका वीडियो देख के मेरे नहीं को नहीं मालूम नहीं पड़ा। नहीं, उस गुरु से तब मतलब है जब गुरु जी से ऊपर करके कोई कुछ बताए। गुरु जी के किए हुए चीज को सत्यानाश मिलाने के लिए हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते, चाहे कोई भी हो। जी जी। इसलिए चर्चा कोई भी करे उसका लॉजिक हो, लॉजिक वाला चर्चा हाँ करे। जो गुरु जी जिस चर्चे को किए हुए हैं उस चर्चे को आगे बढ़ाना है। जी। नए नए गुरु लोग तो रोज हजारों हो रहे हैं, हम्म, और पॉकेट न्यूरोथेरेपी के रूप में नहीं, पॉकेट मार के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते जा रहे हैं। तो उन गुरुओं की जी चर्चा ना करें कृपया, इस ग्रुप में लॉजिक की बात करें। और दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन का आंसर था कि तो हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट इसलिए चलाते हैं ना कि एक्चुअल फिगर आ सके, और जब एक्चुअल फिगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से। जब हम बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो जी एक तो एग्जैक्ट पेन पॉइंट हमको मिलना शुरू हो जाता है, और एग्जैक्ट जो ओरिजिनल उसका प्रॉब्लम है वो हमें दिखाई देता है, तो हमें उस पे काम करने में आसान हो, करना आसान हो, अच्छे से काम कर पाए। इसलिए गुरुजी बोले कि बेसिक से चलो। जी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, तो आपको उस कारण को, जो भी प्रॉब्लम आता है उस कारण भी जाना है आपको। मैं जैसे घुटने में दर्द है, वो फिर से आया, तो वहां पे हमको फिर सोचना है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो फिर न्यूजीन वगैरह, ओल्ड एज ज्यादा है तो ऐसे के लिए 2 पेन 1 जी सर, आवाज नहीं आ रहा है सर वापस हो रहे हैं। मेरा। समझ रहे हैं ना?
जी सर, आवाज आना बंद हो गया था, फिर से रिपीट करेंगे सर? तो ये जो बेसिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ना, जी वो इसलिए कि हम एक्चुअल पोजीशन को समझ सकें। क्योंकि डिजीज के नाम बहुत सारे दिए जाते हैं, पेशेंट भी दिग्भ्रमित होते हैं कि पेशेंट डिजीज हमको ये है वो है, 100 कंप्लेन। लेकिन जब हम जैसे ही बेसिक ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो उस पेशेंट का ओरिजिनल हिस्ट्री आने लग जाता है, ओरिजिनल तकलीफ जो है वो हमारे आपके सामने आ जाता है। तो फिर उस तकलीफ के अकॉर्डिंग हमको कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और जी। लंबे चौड़े ट्रीटमेंट तो ये है कि कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो सब दे दो, हम्म, कोई तो जी फायदा करेगा। जैसे होम्योपैथ डॉक्टर होम्योपैथर होते थे, वो बहुत रिसर्च के बाद एक मेडिसिन देते थे। आज के होम्योपैथ वाले लोग होते हैं तो 4 तरह के, 10 तरह के, 8 तरह के दवाइयां देते हैं कि कोई ना कोई तो फायदा करेगा। ऐसे में पेशेंट की ऐसी तैसी हो जाती है। सेम कंडीशन में हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु कुछ चलने लगे हैं और चल रहे हैं, और वो अपने प्रभाव में लेकर के हम में से भी बहुत सारे लोगों को चलाना शुरू किए, जिसको देखते हुए ये ग्रुप स्टार्ट किया गया। और इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है कि एक्चुअल फिगर पेशेंट का हम लोग लें और अप टू डेट वर्क करें। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा चैप्टर ना उठाए जिस चैप्टर का गुरुजी ने चर्चा नहीं किया। लेकिन सर और ये कौड़ी जिसको जिसको चाहे कोई भी हो, कौड़ी हम बोलते हैं नोड को, लिम्फ नोड। वो कौड़ी जिसको आप बता रहे हैं, ये अधूरे ज्ञान वाले लोगों का चर्चा है, चाहे जो भी किए हों। लिम्फ नोड्स को हम कौड़ी बोलते हैं, नाभि नल्ला कौड़ी। हाँ नाभि जी नवेल है, नाभि मतलब नवेल नाभि, और नल्ला जो है नाली है, नली, नली मतलब पाइपलाइन, पाइपलाइन मतलब भेंस। अच्छा। एक बार और कोई भेंस। चर्चा किया था, उनको हम क्लियर बताए थे कि गुरुजी के शब्दों में अगर जाने तो ये है नाभि नल्ले की। और ये अच्छा जो गिल्टियां बता रहे हैं ना, पेनक्रियाज के ठीक ऊपर हड्डी से जुड़ा हुआ, ये एज जी। रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो प्रोस्टेट किससे जुड़ा हुआ मैटर है। अच्छा। आपको अगर देखना है तो अगर ज्यादा, जितना ज्यादा है उतना 2.1 दे करके, अगर ज्यादा हार्ड है, ज्यादा दिनों से है, तो 2.1 इंटू 6 दे के, और उसी समय चेक करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि वो क्या है। अच्छा। इसलिए वो ठीक कौड़ी है, नहीं है। ये कोशिश करूंगा कल से सर। कोशिश नहीं करके आप देख करके हमको फिर ग्रुप में लिखिएगा। हाँ हाँ, कल कल से मैं करूंगा, क्योंकि इस हर एक पेशेंट में देख रहा हूँ, वो वो जो पेनक्रियास का वो दवाई। आपको वो आपको 17 साल, 18 साल, 15 साल, 14 साल, 10 साल के बच्चे में नहीं मिलेंगे। जी। नहीं, जो भी उसमें नहीं मिलेंगे मिलता है। 30, कम से कम मिलेंगे तो 30 के बाद ही मिलेंगे। छुट्टी के बाद ही मिलता है। जी हाँ, सर। इसका शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं है, सीधे लेना देना उस चीज का WD से है। जी। क्लियर है? आप अच्छा। आजमा के देखिएगा फिर बताइएगा क्या हुआ। जी सर, जी सर। और कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं, इफ कंप्लेन रिपीट, अगर कंप्लेन रिपीट कर रहा है तो हमको फिर वहां पे चेक करना है कि कहाँ पे पेन पॉइंट आ रहा है। जैसे कमर जी। के और घुटने के दर्द, बेसिकली आपको न्यूजीन, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो लार्फोलिक ब्लैक, ये छोटे छोटे चीज दो देखे आप क्लियर कर सकते हैं। और भी कुछ है, अल्कली, एसिड वगैरह वगैरह भी है, तो आगे पीछे कुछ बेसिक के साथ ऐड करना पड़ता है। वैसे कितने दिनों से प्रैक्टिस आपका चल रहा है? जी सर, 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए सर। 5 पाँच साल साल 5। अरे तब तो आप सीनियर सीनियर कहलाने लायक हो गए हैं। ये सब तो डायग्नोस हिस्ट्री, ये सब तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब आपको नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं सर। रहना चाहिए इन चीजों पे। जी। अभी भी कुछ लगे तो कभी आइए इधर, कंफ्यूजन खत्म किया जाएगा। जी सर, जाऊंगा। बहुत सारे सर अभी पेशेंटों का जो प्रैक्टिकली कंफ्यूजन खत्म होगा, प्रैक्टिकल से ही कंफ्यूजन खत्म होगा। जी सर। और टू दी पॉइंट एग्जैक्ट मैटर लेकर के एग्जैक्ट हिस्ट्री से जब जाएंगे ना, अभी एक भाई साहब
नितिन गर्ग जी हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। नितिन गर्ग जी, एक मैटर लेकर के कल लगभग 3-4 घंटे डिस्कस हुआ। 3-4 घंटे लगभग डिस्कस चला ग्रुप में। जी जी। अंत में कोई भाई साहब फोन किए कि सर ऐसे ऐसे एक ग्रुप मैसेज क्वेश्चन है जो बहुत उसमें माथापच्ची चल रहा है। हमें क्या है भाई, तो देखे तो ऐसे ऐसे तो एक शब्द में हम लिखे कि उनका बीपी लो है, बीपी लो के कारण उनको सारा ही प्रॉब्लम है कार्डियक से, चाहे इमरजेंसी में वो इको कराएं या ईसीजी कराएं, जो कुछ भी करें। आज क्या हुआ है नितिन गर्ग जी खुद अपने बात बताएंगे मुख से, क्या हुआ नितिन गर्ग जी, लोगों को बताइए। सर नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर ये नॉर्मली हमने उनके पेट में दर्द और सांस फूल रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में आप इको करवा कर आओ। तो जैसे इको करवाई तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सर से बात हुई तो सर ने लो बीपी के लिए कहा था, और डॉक्टर ने शायद अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया किसी भी चीज के लिए। लेकिन वो कंफ्यूजन कहाँ था कि डॉक्टर तो ऑपरेट बोल रहा था ना, कि ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ सर, ऑपरेट के लिए बोल दिया, मगर अभी कंफ्यूजन में रखा हुआ उसने, ना मेडिसिन दी ना कुछ दी। अभी कहता है भी एक दिन होल्ड करो, मैं बताता हूँ। और अभी और भी एक ही दो टेस्टिंग और इसलिए कि लिख रहा था। और समस्या बढ़ेगा तो इमरजेंसी में वो ऑपरेट करेंगे, इसके लिए हाँ वो लोग ऐसे वेट एंड वॉच में रखते हैं। जी जी। लेकिन अगर मौका मिले तो आप बस कुछ नहीं कीजिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, जी। और 1 पीट 2 पारा 3 गोल 7 लीवर हम्म। 8 लेफ्ट पार्कोर 2 एडीआर दीजिए। उसी समय उस आदमी को 50% रिलैक्स होगा, 50%। ठीक 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 सर। जो कल ही ग्रुप में इस मैसेज को हम वॉइस मैसेज शायद डाल दिए थे, हाँ जी सर। उसको ट्राई कीजिए। गुरु जी का ये सब बहुत प्यारा सोच और बहुत ही शॉर्टकट में इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है कि फिर उनको तो आश्चर्य होगा ही, आप भी चकित रह जाएंगे कि रियली ग्रेट। हाँ जी सर, ये तो कल जब आपने कहा मैं जब भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा एक ही वर्ड में आपने आंसर दे दिया। मतलब हम कंफ्यूज हो नहीं रहे थे हम कि नहीं यहाँ। दिए, देखिए हम नहीं दिए, गुरु जी के लॉजिक पे आप लोग भी अगर अच्छे से ध्यान देंगे हम्म। तो आप भी समझ पाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि रियलिटी कहाँ होगा छुपा हुआ। जी जी सर। इसलिए हम लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देके अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट हम लोगों को मिल जाता है। कोई ईसीजी, कोई एमआरआई वगैरह हम लोगों को अपडेट नहीं करा सकता। न्यूरोथेरेपिस्ट का अपना नजर और अपना जो गुरुजी के थिंक के हिसाब से, सोच के हिसाब से जो लॉजिक है, उसके हम्म। हिसाब से हम लोग कभी भी डार्क में नहीं रह सकते और ना ही पेशेंट को डार्क में रहने देंगे। सर बट उनकी फैमिली वाले तो अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। वो पहले तो कह रहे थे मेडिकल में दिखाएंगे, मतलब इमरजेंसी में ही सब चीजें। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जो होता है आप करिए, फाइनली जैसा होता है आप मुझे रिप्लाई बता दीजिए, जैसा करेंगे फिर हम देख लेंगे। आप उनको बोलिए कि बस 1 मिनट, एक ट्रीटमेंट यानी 10 मिनट का समय हमको दीजिए, उसके बाद ऑपरेशन तो ऑपरेशन जो कराना होगा आप करा लीजिएगा। जी जी। 10 मिनट का समय मांग करके आप 5-15 5 मेडुला, सीधे 5-15 5 मेडुला दीजिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल दीजिए, हम्म। और ये टू पैरा वाला मल्टीविटामिन दे दीजिए। बस कुछ मत कीजिए, फिर छोड़ के चल दीजिए वहां से। बोले कि ठीक ठीक। जैसा भी हो आप लोग के ऊपर डिसीजन छोड़ दिए, जैसा भी मर्जी आप करते रहो। जी जी सर। मेरा ये तरकीब है, मेरा ये काम है, इस तरह से हम करते हैं। आपको एक डेमो दिखा दे रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो फिर कॉल करना, नहीं तो आप तो जहां जा रहे हो वहां कर लो। ठीक 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 सर। ओके। तो ये ओके है सर। गुरु जी के थिंक। हम लोगों को किसी नए रिसर्च पे और नए बात, तो बहुत बतंगड़ी बात बना रहे हैं लोग, बात बना रहे हैं बेवजह। गुरु जी के बातों को थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए, तो अपने अपने नए नए बात को शेयर के कंफ्यूजन किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। गुरु जी के शब्दों में नाभि नल्ले कौड़ी, शायद ग्रुप में जो भी भाई बंधु हैं उनको क्लियर हो गया होगा। साथ में जो जो भी देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डाला जाता है तो वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज। प्रूफ करने के लिए आप नाभि को तो बहुत सारा चीज चाहिए, नल्ले को भी बहुत सारा चीज चाहिए, लेकिन कौड़ी जो लिम्फ नोड्स है, केवल 3 रमन देख के ही आप लोग देखते होइएगा कि कितना जल्दी इम्यूनिटी आ जाता है। वो इम्यूनिटी इसलिए होता है कि तुरंत से तुरंत लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होता है। जैसे ही आप 3 रमन देते हैं, पेरिटोनियम के थ्रू पेरिटोनियम आपका लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होता है। और लिम्फ नोड्स कितना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देता है, आप आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं है। ये गुरु जी अपने शब्दों में बयां कर चुके हैं।
ऐसे भी जो पढ़ते होइएगा तो आप लोगों को मिलता होगा लिप नोट्स कितना एक्टिव, थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाने पे तो वो रमन जो है ना, रमन 3 रमन जो देते हैं हम, उसी पे वार जाता है डायरेक्ट। तभी से आप देखेंगे, जैसे ही देखें देंगे ऊपर से लेके हेड से लेके यानी प्रोस्टेट एरिया से लेके हेड तक को फ्री कर देता है तुरंत, फ्यू सेकेंड में। तो फिर घूमना और ये क्यों करना है, किसी के लॉजिक पे क्यों जाना, हम न्यूरोथेरेपी के लॉजिक से, न्यूरोथेरेपी के पॉइंट से समझेंगे और समझाएंगे भी। इसलिए भाइयों बंधुओं, नए नए रिसर्च बहुत सारे हो रहे हैं, वो दिग्भ्रमित करने के लिए हो रहे हैं। गुरु जी के जो लॉजिक है उसको ध्यान में दे करके उसी सोच से बढ़े आगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रविंदर जी? जी सर। 10 मिनट राजन जी का आपका समय देते, क्वेरी दस क्लियर मिनट है का आपकी? समय, हाँ जी, हाँ प्लीज जी। आप 10 मिनट, 10 मिनट का समय दीजिए प्लीज, तब तक आप थोड़ा सा देख टेकल कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। कुमार पाठक जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है। हाँ जी, सबसे बोलिए। पहला आपका तो वो बच्चा कैसे है, ऑटिज्म वाला? ऑटिज्म वाला तो सर क्या बात करूं, इतना अच्छा हो रहा है। ये 3 बच्चे हैं, अभी हाँ मेरे जी। पास 2 बच्चे और आज ठीक है। मैंने पूरा हिस्ट्री देख आया है सर। हाँ जी। इतना आया है सर कि बहुत खुश है सब लोग। एक और एक जो पेरेंट्स थे एकदम हाँ जी। पॉजिटिव फीडबैक वाले, ठीक है। उन्होंने तो अ, उनको ऐसा मन में आया कि यार मेरा बच्चे को ये 1 महीना हुआ, तुमने ट्रीटमेंट किया, शुरू हाँ किया, जी। हाँ जी। चेंजेस तो हाँ जी। उन्होंने वो ट्रीटमेंट, हमारा न्यूरोथेरेपी को ब्रेक ले लिया। वो बोली कि अच्छा। मैं कुछ समय ब्रेक लेना चाहती हूँ, और क्योंकि वो बहुत सारे ये बिहेवियरल थेरेपी और थेरेपी हाँ हाँ। कराती है ना, हाँ जी। तो उनके मन में ऐसा आया कि यार ये न्यूरोथेरेपी से आए या किससे आए, तो वो हमारे न्यूरोथेरेपी को ब्रेक करना चाहती है। कल से उन्होंने ब्रेक किया और वो देखना अच्छा, चाहती है कि सच में ये कहाँ से आ गया बोल के। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मैंने बोला हाँ कि जी। यार ऐसा मत रखो, आप देखते बिल्कुल, जाओ, कोई बात नहीं, जिससे भी आया होगा बच्चे को अच्छा होगा तो क्या, बिल्कुल, कोई बात बिल्कुल। नहीं। हाँ जी। फिर भी क्या नहीं, मैं कुछ समय देखना चाहती हूँ, तो मैंने कोई ठीक नहीं, है कोई बोल के नहीं। उनको, इतना आया है सर वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स। कोई दिक्कत नहीं सर। आप ये क्वेरी क्या आपकी? क्वेरी रिलेटेड तो इसी से ही है, और हाँ ये जी। हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले थे, हाँ उनका भी जी। है सर। बोलिए, बोलिए। तो ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है, इनको मैंने जो 6 गैसाइनान और ये 1.WD/6 हाँ आपने जो हाँ। ट्रीटमेंट दिया था, अच्छा दिन दिया। ठीक है। उसके बाद जो शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में पेन डे बाय डे, अल्टरनेटिव डे में आ रहा था, तो विपिन सर ने जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, 5-15-5 जी। और 6 ADR 1 पारा नान हाँ एमजी, जी। ये है, ये भी दे रहा हूँ। ठीक है। उनको हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी। अ, क्या उन्होंने एक क्लोजेट बोल के एक दवाई था, वो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का हाँ हाँ। साथ साथ ही, वो तो बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है। वो एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए था। जी जी। तो अभी कि उनका, अभी वो क्या कर रहे हैं कि पहले तो एकदम स्ट्रिक्ट थे अपने फूड डाइट में, अभी कभी बाहर जाके भी कुछ खा लेते हैं वो अच्छा। ट्राई करते हैं, खाते हैं अभी। और घर में भी कुछ, अब अपना मन है ना, तो कुछ खाने को हाँ दिल जी। करता होगा। हाँ जी। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि उनका ये जो शोल्डर का दर्द है ना सर, हाँ जी। उन्होंने ये प्रोटीन वाला, हाई प्रोटीन वाला या कुछ ऐसा खाने के वजह से आ रहा है, क्योंकि हाँ जी। 10 दिन तक ट्रीटमेंट दिया था, उनका सारे पेन पॉइंट खत्म हो गए, बस WD का बाकी था। ठीक है। अब उन्होंने बाहर जाके कुछ खाना शुरू किया, घर में भी कुछ और नए टेस्ट करने लगे, तो उनका ये दर्द जो है पेट का, म्यूकस जेरो में, लीवर में, म्यूकस में, लीवर में, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी में थोड़ा ज्यादा है। ऐसा पेन पैसा ऐसा पेन आया है, और उनका शोल्डर का दर्द है ना सर, वो हमारे हाँ। ट्रीटमेंट करने से होता है, और दूसरा दिन फिर वो ऐसा ही वापस आ जाता है। तो सर इनके लिए हम हाँ। गैस गैस पॉइंट दे सकते हैं या नहीं, मेरा एक ये क्वेश्चन है। और हाँ, शिक्षकों को CNNS कैश कैसे रखते हैं? दे सकते हैं सर गैस गैस। जी जी। हाँ जी, दे सकते हैं। अच्छा, तो इससे कोई वो बिल्कुल। नहीं नहीं, कुछ हानि नहीं नहीं होगा। होगी?
तो सर इनको 60 को गॉल लीवर WD दे सकते हैं या नहीं? इनको दर्द बना हुआ है ना डब्ल्यूडी में भी। हाँ, WD में तो दर्द है इनका, पहले से ही था। हाँ तो दे सकते हैं फिर उनको सीएनएस गैस गैस से पहले पहले। अच्छा, हाँ जी। तो परमिंदर सर सर, हाँ जी। एक मिनट सर, इंटरप्ट करना चाहूंगी। हाँ राजकुमार जी। सर, मेरे पास जी भी मैम। ऐसे ही कोलाइटिस का पेशेंट आ रहा है, जो जी मैंने सर से भी बात की, विपिन सर से। उसको भी जी। ब्लीडिंग भी हो रही है, अभी ब्लीडिंग कम हुई है, लेकिन कभी कभार ब्लीडिंग और म्यूकस टिश्यू में आ जाता है। अच्छा। और डब्ल्यूडी में क्रैम्स, पेन वगैरह बना हुआ है, भारीपन पेट में बिल्कुल है। आपके पेशेंट को ऐसा है क्या? मैम, जब से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनको ये काउलीफ्लावर खाने से, है ना, ग्रीन वेजिटेबल खाने से 2-3 दिन तो लूज मोशन होता था और उसके बाद ब्लड आता था। तो जब से हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो काउलीफ्लावर खाते तो भी या ग्रीन वेजिटेबल खाते तो भी उनको वो लूज मोशन नहीं होगा और ब्लीडिंग भी रुक गया है मैम। मेरा तो इसको कल और परसों के दिन बिल्कुल आधे आधे घंटे में डिसेंट्री दस्त लगे हुए थे, अच्छा। लग रहे हैं। और क्रैम्स और पेट में भारीपन तो बना हुआ है, दर्द, सो नहीं पा रहा है रात को। सर से मेरा डिस्कशन हुआ, आज मैंने ट्रीटमेंट दी है, लेकिन परेशान है थोड़ा ज्यादा। उसके लिए आप क्या दे रहे हो? मैं तो यही दे रहा हूँ मैम, जो हमारे परमिंदर सर मेरे को पहले सजेस्ट किए थे, 6 गैसाई नान और ये हमारा 2.1.WD-6, इसी से बहुत हाँ काफी हाँ, उनको आराम होगा। 5 दिन मेरे तक तो आराम नहीं नहीं। आ रहा है इससे, पता नहीं क्यों। उनका ऐसा करो ना, वो सारे के सारा पेन पॉइंट और हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करके वो सर से ट्रीटमेंट मांगो तो सही हो जाएगा। हाँ, मैंने सर से तो खैर बात की, मैंने सुबह ही फोन किया था सर को। क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक हफ्ते तो बिल्कुल ठीक था, उनकी पूरी प्रॉब्लम चली गई, सो रहे थे आराम से। वो बाहर गए 2 दिन के लिए, और मेरे ख्याल से बाहर में कह रहे हैं कुछ खाया भी नहीं, मैंने सैलेड और ऐसे ही कुछ खाया था। तो उससे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि क्रैम्स बिल्कुल वापस आ गए, पेट दर्द, भारीपन, और ऐसा लग रहा है जैसे बार बार टॉयलेट जाना है और उसमें जाते हैं तो गैस निकलती है। हम्म। और दस्त में ग्रीन निकल रही है, दस्त ब्राउन एकदम। वो तो खैर अपन समझ रहे हैं कि चलो ये जो टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं, लेकिन अच्छा। नींद और ये हर आधे घंटे में जाना, और ऐसा लगना कि बार बार जाना है टॉयलेट, और कभी ब्लीडिंग होना, कभी ना होना। अच्छे रिजल्ट्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ना, लोग फिर डर जाते हैं कि अरे इतने दस्त क्यों लग रहे हैं हर आधे घंटे में, कमजोरी आ जाती है ना। हाँ हाँ, वो तो है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा उनके लिए लग रहा था। आज वैसे ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा आराम था, लेकिन अभी मेरी उनसे बात हुई नहीं है। लेट्स सी, हम टच में रहेंगे, है ना, फिर देखते हैं हम आगे पीछे हाँ। क्या होता है। खैर सर तो जी है जी। ही, लेकिन हाँ हाँ। इसके फिर थोड़े ना रिजल्ट मेरे ख्याल से स्लो आ रहे हैं। पहले एकदम रिजल्ट खूब अच्छा आया, फिर एकदम से हम्म। बिगड़ गया। हाँ, ऐसा होता है, ये सालों का ये क्रोनिक बीमारी होती है नहीं। हम्म। एनीवेज, तो हम टच में रहेंगे। हाँ, सर तो है, हाँ ठीक है। बोलिए। हेलो। तो हाँ जी। जी सर, हाँ जी, मेरा नेहा एक हाँ जी नेहा सर, नमस्कार। हेलो। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया उसका क्या मतलब रिपोर्टिंग है? सर अभी वो मीटिंग वगैरह में थे सुबह से ट्रीटमेंट के बाद, इसलिए मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन ट्रीटमेंट के तुरंत बाद फिर टॉयलेट गए थे, और टिश्यू में थोड़ा सा वो ब्लड और थोड़ा सा म्यूकस था। ठीक है। और कह रहे थे पेट भारी लग रहा है, क्रैम्प्स थोड़े कम हुए हैं, लेकिन पेट वैसे ही भारी भारी लग रहा है। और जब वो टॉयलेट जा रहे हैं तो कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉयलेट जाना है, आती थोड़ी सी एकदम गैस निकल रही है। अच्छा, तो गैस निकलना तो अच्छी बात है। और ये हाँ हाँ। रिपोर्टिंग कितने बजे का है? हाँ जी सर। ये रिपोर्टिंग कितने बजे का है? ये सर उन्होंने मुझे बताया था लास्ट 1 बजे। 1 बजे? तो सबसे बड़ी बात, लूज मोशन जहां भी होता है और गैस पास अगर होने लगे ना, हाँ तो 10-20 पैसे नहीं, समझ लीजिए कि वो पेशेंट 100% मोशन से कंफर्म मतलब कंप्लीट हो गया। क्योंकि जब तक उसके लूज मोशन होते रहेंगे, यानी वो एक तरह से लूज एनस मतलब या लूजपन क्रिएट कर देता है। तो जैसे ही गैस पास हुआ मतलब कुछ ना कुछ पावड़ आया उसके इंटेस्टाइन में, तभी वो हाँ इंक्रीज करता है और गैस पास केवल करा रहा है। तो ऐसे में तो ये पॉजिटिव बात है।
लेकिन ये 1 बजे की बात बता रहे हैं, फिलहाल कोई रिपोर्टिंग नहीं है, तो अच्छा ही मानिए भाई, कल जैसा होगा हाँ वैसा सर, क्योंकि बताइए। ना जैसा हमारी बात हुई कि 10 लगे, तो मैं तो इसको अच्छा समझती हूँ कि टॉक्सिन तभी निकलेंगे। और उनकी टॉयलेट की कलर भी डार्क ग्रीन और ऐसी ब्राउन आ रही है, मतलब अंदर का जो कचरा है वो निकल रहा है, एकदम बदबूदार है। जो बिल्कुल जितने बिल्कुल सालों से बिल्कुल। था वो सब निकल रहा है। ये सारी बात तो पहले ही आपको हम बता दिए थे, शायद कल परसों ये बताए थे कि ये सब होना है। लेकिन सर वो पेशेंट को क्या है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, हर आधे घंटे में जा रहा हूँ, पेट भारी भारी क्यों है, ये सब लगे हुए हैं वो बिल्कुल, मतलब। वो हाँ। आपको हाँ। पहले ही आप देख रहे हैं कि वहां के लोग ज्यादातर डिफिशियंसी के हैं, तो वो मेंटल डिप्रेशन में हो ही जाते हैं। बट हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको समझाएं एक्चुअल पोजीशन। ट्रू। तो जैसा कि उनका फाइंडिंग आया है, ये बहुत अच्छा रिकवरी और बहुत अच्छा है, सुबह तक आपको बहुत गुड न्यूज वो देंगे ट्रीटमेंट हाँ के लिए। पर मैं अब तो बिल्कुल पॉजिटिव ही ले रही हूँ। क्या? मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव ले रही हूँ, अपन को पता ही है ये पॉजिटिव साइन है। बस वो क्या वो है ना, वो घर वाले बोल देते हैं कि अरे ये वो, फिर उनको लगता है दवा ले ले। आप तो बोलने के थोड़ा सा ना। लिए अभी अभी बात किए ना उनसे कि ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद पेशेंट के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा मर्जी वैसा करेगा। हम कौन सा उनका ठीक है मतलब सर। ये एग्रीमेंट बना के रखे हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। उसके बाद भी वो अपना बुरा करना चाह रहे हैं, तो मेरा क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है? ट्रीटमेंट कराया, नहीं पैसा दिया, खत्म। नहीं सर, वो ऐसा लगता है ना, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आप तो भरोसा किए तो आप रिजल्ट दिए ना। हाँ। रिजल्ट देने के मैं बाद भी सर ना, मेरा थोड़ा ना सर, पेशेंट के साथ भी ना थोड़ा इमोशनल वैसा हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर भरोसा करके आए हैं ना, तो तो वहां पे मेरा थोड़ा डिफरेंट। काम करना है, लेकिन काम करने के बाद भी अब बताइए, 3 दिन से आप कितने परेशान थे उसको रिकवरी करने में। अरे सर ये बात जाने दो, देखिए, आपको पता ही है कितनी बार फोन किया मैंने आपको। घर वाले कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज होंगे, उसमें आप कर भी क्या सकते हैं बताइए? कुछ कर नहीं, ट्रू सकते कह हैं? रहे हैं आप सर। तो ऐसे में तो हम लोगों को फिर साइड लेना पड़ता है ना, मजबूरी हो जाता है। नहीं नहीं, सही है सर, इतने सालों से दवा ले रहे थे, तब सब ठीक चल रहा था उनको। अब अच्छा हो रहा है तो एनीवे सर, मान तो रहे हैं, लेट्स सी, सुबह देखते हैं। सुबह उनका बहुत बेटर रहेगा, जैसा होगा एक बार फिर से बात कर लीजिएगा। श्योर सर, बस नींद डिस्टर्ब है ना, इसलिए लगे हुए हैं वो थोड़ा। लेकिन पहले पहले वीक में तो उनको नींद भी बहुत अच्छी आई थी। समय मिले कोई तो नहीं, फिर आ नाइट जाएगी। बुला के दे दीजिए उनको, एक क्या ट्रीटमेंट और सर? दे दीजिए। नाइट में भी बुला के एक बार और दे दीजिए अगर संभव है तो। यहाँ से ना लोग दूर दूर रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। एक दिन तो मैंने उनको पूरे दिन घर पे ही रखा था। ओ, अपने घर में? हाँ हाँ, मेरे जो पीछे वाले वहां पे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ ना, वहीं अच्छा। मैंने उनको पूरे दिन रखा हुआ था। मैंने कहा आप यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, सब यहीं करो। बस जैसे ही गैस पास का आप रिपोर्टिंग दिए ना, ये बहुत मजे की बात है। चलिए सर, बहुत अच्छा है, जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे होगा एक्चुअली बताना तो। चाहिए। जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी सर। थैंक जय यू गुरु। सर। थेरेपी बहुत गुड न्यूज मॉर्निंग तक देगा वो पेशेंट, आप कंफ्यूज मत होइए। ऐसे श्योर आप सर, आप तो है कंफ्यूज ही। लोग हैं, आप तो बोल्ड लोग हैं। थैंक यू सर, राजकुमार सर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। परविंदर सर थैंक यू। हम वैसे तो मिलके ही काम करेंगे और हम टच में रहेंगे, है ना? एनीवेज, थैंक यू सर। राजकुमार जी वेलकम। जी सर। बोलिए, आपके कहाँ तक पहुंचे वो बच्चे लोग? बच्चे लोग सर सीपी और ये ऑटिज्म के तो एकदम रफ्तार में ही है, एकदम अच्छे रिजल्ट ही आ रहे हैं। मतलब अच्छे रफ्तार ना। हाँ एकदम अच्छा रफ्तार सर। चलिए, सब गुरुजी की कृपा। एकदम सर। तो ये दो दो क्वेश्चन रिलेटेड है मेरा सर। ये पहला तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो था, आपने जो हम्म हमको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, 5-15 5-12 लिवर 6 ADR पारा 1 पारा नॉन एपिरिन या एमेपिरिन, मैं वो दे हम्म रहा हूँ सर इनको माध्यम से। हम्म। इनको अच्छा तो फील हो रहा है, लेकिन कुछ ये खाना अ, कुछ नए नए टेस्ट करते रहते हैं, तो इनका इसी वजह से मेरे को लगता है कि ये लेफ्ट शोल्डर का पेन जो है ना सर, वो रिपीट हो रहा है। वो रिजल्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा करते हैं, उनको बोलिए गॉल ब्लैडर में हाँ उनके प्रॉब्लम है, थोड़ा सा खाना वाना बचा के खाएं, कोलाइटिस हाँ। के चक्कर में ना रह के। गॉल ब्लैडर की कंप्लेन सुन के हैं। अच्छा हाँ, उनको प्रॉब्लम मेन गॉल ब्लैडर में है, जैसा कि आपने अच्छा। हिस्ट्री बताया। इसलिए उनको थोड़ा सा हम्म, प्यार से समझाइए और ये ट्रीटमेंट अच्छे से दीजिए। जब कुछ ये आगे गाड़ी बढ़ जाए, मोशन वगैरह कैसा हो रहा है अब?
मौसम तो ठीक है सर। अभी वो कॉलीफ्लावर भी लेते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेते हैं, या कोई राजमा या कुछ वो बीन्स भी लेते हैं ना। क्या आपके तो नेपाल मौसम में उतना फर्क नहीं आपके पड़ता सर। नेपाल में राजमा वगैरह सस्ता मिलता है क्या? विंस ज्यादा आप खिलाते हैं लोगों को? आ, हाँ सस्ता तो मिलता है, लेकिन मेरे को उतना रेट उतना मालूम नहीं है सर। नहीं, मैंने देखते इंडिया हैं, में। राजमा हाँ वगैरह इन सब चीजों का चर्चा आप लोग मतलब ज्यादातर करते हैं, तो नेपाल में हमको लगता है कि ये ज्यादा लोग चाहे तो टेस्टी लोग समझते होंगे या ज्यादा लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ, ये यूज ज्यादा करते हैं सर। प्राइस तो अच्छा, मेरे को उतना वो नहीं है, लेकिन यूज ज्यादा होता है सर ये। चलिए तो कुल मिला के जो भी अब खा रहे हैं मिक्स कर करके, हाँ उसमें हाँ, उसमें पॉजिटिव है ना? ये बहुत पॉजिटिव है ये। लेकिन लेफ्ट शोल्डर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं सर? वो बॉल आपका तो हो ब्लैडर गया। का बॉल ब्लैडर अप टू डेट होगा ना, तो उससे अप टू डेट होगा, प्लस एमेप्रिन तो आप दे ही रहे हैं ना? हाँ, या मैं दे रहा हूँ, या मैं एपिरिन पी एपिरिन दे रहा हूँ सर। हाँ, तो उससे भी अप टू डेट होगा। बाद वो बाकी गॉल ब्लैडर पेन ही नहीं है सर, ना हार्ड है, ना हार्डपन है, ना पेन है। हाँ तो अच्छा है, फिर भी कंप्लेंट्स वही है। अच्छा। और एमेप्रिन अगर इधर उधर से दूसरा भी कंप्लेन होगा तो एमेप्रिन आप दे ही रहे हैं। जी। ठीक है। तो हमको सर, तो हमको ट्रीटमेंट में ये गैस गैस या सिक्सिटोफिन गॉलिबर डब्ल्यूडी या कोई कुछ ऐड करना है क्या? ये बहुत अच्छा है, ये ऐड कर सकते हैं गैस गैस गॉल लिवर। अच्छा, गैस गैस गॉलिबर। हाँ जी, ये अच्छा है, ये ऐड कर दीजिए। ये गैस गैस गॉलिबर कितना देना है सर? 60 60 देना है क्या? न्यूट्रल न्यूट्रल इंटू 3 दीजिए ना। अच्छा, न्यूट्रल न्यूट्रल। इंटू 3। अच्छा ठीक है। सर, ये कब देना है? नान के बाद देना है क्या? लास्ट में दीजिए या फर्स्ट में दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं। जी ठीक है सर, मैं ऐड ठीक करता हूँ। है। सर, ये सीपी वाले को जो आपने वो लास्ट में 60 टॉपिंग डब्ल्यू डी और 2 मिडुला बोले थे, तो मैं हम्म। ये जानना चाह रहा था कि जो इस बच्चे को है ना, वो पेशाब करने के टाइम एकदम जब शुरू करता है ना, एकदम उसको पेन होता है, और वो ऐसा आवाज भी करता है, और टाइम निकलता नहीं है उसका पेशाब। तो हमारा ये डब्ल्यू डी पॉइंट उसमें भी काम करेगा क्या? डब्ल्यूडी करेगा ना काम, उसमें डब्ल्यूडी काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो उसको गॉलीवर डब्ल्यूडी आप दे सकते हैं, एसटीएफ अच्छा, ये दिए। इसको न्यूट्रल में देना है या साइड में देना है सर? न्यूट्रल में फुल न्यूट्रल दीजिए, दे रहे हैं ना उसको। हाँ, न्यूट्रल तो मैं फुल दे रहा हूँ, लेकिन ये जो टो फिंगर है ना, गल लिवर टॉप डब्ल्यू डी। टॉप फिंगर लीवर डब्ल्यूडी आप दे रहे हैं 60 टीएफ, गॉलीवर डब्ल्यूडी दीजिएगा उसको, लीवर डब्ल्यूडी केवल नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, न्यूट्रल में देना है क्या सर? न्यूट्रल न्यूट्रल में, हाँ। अच्छा, मैं तो तीनों साइड में दे रहा था। तीनों साइड में भी दे देंगे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तीनों साइड में देना है तो 1 या 2 बार ही दीजिए, ज्यादा नहीं, बच्चा है ना। हाँ हाँ हाँ, 14 साल का है। हाँ। तो अब उसमें बहुत। फुल न्यूट्रल, अजय नॉर्मल और न्यूजिन भी दे सकते हैं आप। अच्छा, न्यू जीन्स भी ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर। तो ऑटिज्म में तो बहुत एकदम अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। और भी मेरे पास और भी वो क्वेरी आ रहे हैं, वो दो दो हिस्ट्री मैंने लेके रखा है, वो मैं रखूंगा। और हमारे यहाँ पे नेपाल पे है ना, बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जिनको मैंने सबको बोला है कि भाई, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो 2 लोग तो जुड़ गए हैं सर। यहाँ ग्रुप में मैसेज भी डाले हुए हैं, और उन्होंने शायद रिस्पॉन्स भी लिया होगा। लेकिन उनका एक वो है सर कि मैसेज का वो रिप्लाई नहीं मिलता, ऐसा बोल के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। और कहना कहना चलना हम लोगों का काम है, बाद बाकी कुछ ऊपर वाले पे भी हम लोग छोड़ें, जो गुरु जी चाहेंगे वही होगा। जी सर। सामने देख के भी बहुत लोग नहीं देख पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं दिखता है फिर भी वो ढूंढ लेते हैं, हाँ है ना, ये ऐसी बात है ना।
जी ठीक है, ओके राजकुमार जी, और जो भी होगा आप डालिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑटिज्म के पेरेंट्स जब पूछते हैं कि उन लोगों ने बिहेवियरल थेरेपी कराते हैं अलग अलग, या ऑक्यूपेशनल कराई या विजन कराई, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है इसमें हम किस क्षेत्र में या किस उसमें ज्यादा सुधार आएगा बोल सकते हैं हम, या ओवरऑल? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये ओवरऑल ही आपको प्रोग्रेशन ओवरऑल में देखने को आएगा, मिलता सबसे पहला जो सुधार होता है, एक तो कब्जी दूर होता है, दूसरा आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। है। जी। प्लस प्लस उनका जो हाइपर एक्टिविटीज होता है, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ हाइपर एक्टिविटीज में भी कमी आने लगता है। लेकिन सबसे हम्म। बड़ी बात यह है कि ऑटिज्म चाइल्ड जहाँ कहीं भी होते हैं, हाइपर एक्टिविटीज फैमिली के ही रहते हैं बैक में जो है, यानी हम्म। जेनेटिकली ये जुड़ा हुआ बोल सकते हैं। ये 100% तो नहीं लेकिन 99% जेनेटिकली बोल सकते हैं। जेनेटिक देखने को, प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है ऐसा कि हम्म। 99% केस जेनेटिक होता है। अच्छा। माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, इनके हिस्ट्री पे ही ये बच्चे रहते हैं। उनमें थोड़ा सा कम रहते हैं और उस समय उनके शारीरिक स्थिति, मतलब चाहे जो भी हो इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो तो ऑटिस्टिक नहीं कहलाए, लेकिन उस स्थिति में आज बच्चे आ रहे हैं तो ऑटिस्टिक घोषित कर दिया जा रहा है, लेकिन कंडीशन वहीं से आया हुआ रहता है। तो ये ठीक। चीज उनके माँ बाप को या फैमिली वालों को ये समझाना है कि इस बच्चे को ठीक करने के लिए आपको भी थोड़ा सा ठीक होना होगा, यानी पारिवारिक माहौल को ठीक करना पड़ेगा। इसमें अगर चेंजिंग आएगा तो बिहेवियर में भी इनके साथ आपको बिहेवियर भी अपना चेंज करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे हम्म। बड़ा समझाने वाला हम लोगों का चैप्टर है कि बिल्कुल से हम्म। बिल्कुल आए तो पहले ही समझा दें कि आपको खुद से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम तो एक टाइम दो टाइम थेरेपी देंगे, लेकिन अगर कुछ रुझान मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस पे, ज्यादा अपने आप को मतलब संयमित रखना पड़ेगा, कंट्रोल में आपको ज्यादा रहना पड़ेगा बच्चे को ठीक करने के लिए। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पेरेंट्स में ये भी देखा है सर, उनको एनजाइटी या डिप्रेशन या कोई ना कोई ऐसा मेंटल वो है सर स्ट्रेस। तो मैं बोलता हूँ कि आप 8 मिनट ले लो आप, या कुछ ऐसा वो कोशिश करता हूँ कि उनका भी स्ट्रेस कम हो जाए। तो उसके रिलेटेड भी मैं एक हिस्ट्री तो डालूंगा है। बिल्कुल बिल्कुल, 15 मेडुला के साथ 8 मेडुला उनको बोल दिया कीजिए लेने के। अच्छा, पॉइंट तो गोल जिस पॉइंट हिसाब। लिवर इंटू 6, देखिए 5 15 5 पॉइंट गोल पॉइंट लिवर इंटू 6, वैसे ही माता पिता को सिखलाइए, धीरे धीरे ही सही उनके अंदर भी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा इतने ही से। हाँ हाँ, पांच क्योंकि पंद्रह हम पांच जो बोल के समझाते हैं सर, वो कितना बोलते हैं वो सुनते भी नहीं है, और हम वो भी नहीं होता। इससे अच्छा वो प्रैक्टिकल करने के लिए उनको बोलते थे, तो लगता है उनको ज्यादा बेहतर वो हो जाएगा। गुड गुड। राजकुमार जी, और भी लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी थैंक्स आपको समय बकसने के लिए। थैंक यू। अरे, थैंक यू नेक्स्ट वेरी। कोई है? जी यस सर, सर। अनिल भटिया बोलो। हाँ जी। सर पीछे डिस्कशन हुआ था 2 सितंबर 2024 को आपसे बात हुई थी। मेरे ये एक हम्म। पेशेंट हैं, बीपी की थी वो। तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि फर्स्ट नंबर पे 30 मेडुला दीजिए उनको, उसके बाद 5 15 5 मेडुला × 2 6 GSI NN, और बीच बीच में 40 हाफ कुंडली 40 सेकेंड कभी कभी बीच में देना है। उसके बाद एल्कलाइन और पिएब्रेन, ये मैं लगातार दे रहा हूँ उनको। काफी इम्प्रूवमेंट लग रही है। आज उनका बीपी था 131/89। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो है ये लगातार अभी और देना है या इसमें बीच कुछ चेंज करना है? और सेकेंडली सर वो एक हफ्ता और आएंगी, उसके बाद छोड़ देंगी फिर? उन्होंने कहीं जाना है अपने बेटे के पास, इंदौर वगैरह। तो अभी ट्रीटमेंट आप चेंज ना करके उनको और ज्यादा बीपी हिल यानी अल्कलाइन सिस्टम जो है, और बॉडी को और ज्यादा अप टू डेट इसी फार्मूला से कर दे, ताकि जाने के बाद भी वो कुछ लंबे समय तक अप टू डेट रहे। इसलिए बीपी 130 अभी तो लो नहीं आया है ना। जी, 131 वन ऑब्लिक 89 है, इससे ज्यादा कम जा नहीं रहा है। बीच में एक वन दिन गया था 10 तारीख को 130/85। अच्छा, अभी 90 है। हाँ, 131/89 है आप।
फिर बढ़ गया है, जबकि ये ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है। अच्छा, ये बैटरी वाले मशीन का रीडिंग है या बैटरी वाले का। थोड़ा सा? बैटरी वाले में 5-10 पॉइंट का इधर उधर रहता है। इधर उधर क्या रहता है, ज्यादा ही दिखाता है बैटरी वाले में। हाँ, और हो वो सके तो अगर सेल वीक हो जाते हैं तब भी दिक्कत आती है, खैर। क्या? अगर बैटरी वीक हो जाती है तब भी दिक्कत आती है, वो रीडिंग ठीक नहीं आती है। हाँ, वो तो फ्लैक्चुएट करता है, जितनी बार आप देखेंगे बहुत ऊपर नीचे दिखलाएगा वो। तो मेरा मेन मकसद था अभी ये ट्री कंटिन्यू रखना है या इसमें कुछ चेंज करना है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, अगर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो ट्रीटमेंट चेंज ना करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, गुरु गड़बड़ जी कुछ का नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। भूख प्यास ठीक है, नींद ठीक है। अब गुस्सा गुस्सा आता था पहले, वो भी नहीं है। अच्छा, तो बीच में चेंज आप होगा, अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो एक बार बेटर प्लस न्यू गोल वगैरह दीजिए, ताकि कुछ नई चीज दिखे उनके अंदर। बेटर प्लस न्यू गोल, एक दिन ओनली बेटर 7 डेज, प्लस, नेक्स्ट 10 मतलब 7 to 10 डेज ही आएंगी बस वो। एक दिन बेटर प्लस न्यू गोल और किडनी क्लियर दीजिए उनको। सेम डे दोनों दोनों चाहिए। हाँ, बेटर प्लस न्यू गोल देके किडनी क्लियर दीजिए। नेक्स्ट डे किडनी के लिए अगर फुल देना है सर? क्या, किडनी के लिए फुल देना है, 1 3 5 7? 5 वाला दीजिए इनको। ओनली 5 होगा, ठीक है। हाँ, 3 वाला ज्यादा माइल्ड होगा, 5 वाला दीजिए। और 5 वाले में ना, उनको वो हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 वाला, 3 यानी 5 लीवर 0 और 3 म्यूकस 0। समझा नहीं। जैसे 5 लीवर 0, 3 म्यूकस 0। जैसे 5 लीवर 0, 5 म्यूकस 0 देते हैं ना हम लोग। ओके ओके, वो कम कर दें, म्यूकस 0 कम कर दें। म्यूकस 0 2 कम कर दीजिए। और ओके। चेस्ट देने में, और चेस्ट में ठीक उल्टा कर दीजिए। जैसे 12 बार फोर चेस्ट देना है तो फोर चेस्ट दोनों तरफ देंगे, ठीक है। लेकिन 2 चेस्ट केवल राइट में देंगे। टू समझ रहे चेस्ट हैं? बढ़ा दें राइट में? हाँ, राइट में 2 चेस्ट, 2 चेस्ट, राइट में 2 चेस्ट बढ़ाइए। और राउंड एरो सेम दीजिए राउंड एरो। यानी ओके। यानी 5 के अकॉर्डिंग 15 राउंड एरो होगा ना, तो 15 राउंड एरो, 15 ही दे। ठीक है सर। ऐसे में कुछ पेशेंटों में बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे हाई बीपी के पेशेंटों के इस तरह से, क्योंकि उल्टा किडनी क्लियर देने पे होता क्या है कि कब्ज हो जाता है, इसलिए उल्टा किडनी क्लियर ना देके अगर इस तरह से भी देंगे हम लोग तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उल्टा किडनी क्लियर देने से कब्ज हो जाता है, यानी कि जिनको अगर लूज मोशन है तो उनको उल्टा किडनी क्लियर दे सकते हैं? हाँ, लेकिन लो बीपी वाले को नहीं, ओके। लो बीपी वाले को नहीं, हाई बीपी वाले। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। सर लो थैंक यू बीपी के लिए मैंने सुन लिया। सर। क्या? सर लो बीपी के लिए भी आपने बोला ना, लो बीपी वाले को नहीं दे सकते। मैंने हाँ, बड़े गौर से सुना ये वर्ड। हाँ, लो बीपी वाले को उल्टा किडनी क्लियर नहीं देना चाहिए, ठीक 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 सर। ये बीपी को डाउन करता है। ठीक। सर जी, ये उल्टा किडनी क्लियर कैसे देते हैं? पहले म्यूकस 0 फिर लीवर 0। फिर राउंड एरो, ओके फिर ओके। चेस्ट ओनली। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। जैसे कोई पूछ रहा था आज उल्टा नॉर्मल कैसे देते। हाँ, यही नेहा भट्ट जी। तो ये सब चीज बुक में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसमें से देख लेना चाहिए। तो उल्टा नॉर्मल जी जैसे सर। होता है, हेड पेन, 1 एस्प्रिन, 1 गॉल, लेकिन एस्प्रिन तो लगभग लोगों का ब्लॉक रखना चाहिए। लेकिन जहाँ कुछ भी कंप्लेंट्स उस टाइप का नहीं है तो फिर 1 एस्प्रिन, 1 गॉल, 1 म्यूकस, 2 लीवर, ऐसे उल्टा नॉर्मल ये हुआ। सर ये नेहा जी ने जो आज क्वेश्चन किया था, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम मेरे को भी हो रही थी, बार बार मोशन जाना पड़ रहा था और पेट में भी दर्द रहता था, डब्ल्यूटी में भी दर्द उनको रहता था। ब्लीडिंग भी हो रहा था। अच्छा। ब्लीडिंग, मैं बता रहा हूँ ना, तो ये लूज मोशन भी हो रहा था, काफी चीजें मैंने करी थी, ट्राई नहीं हो रहा था, तो मैंने उल्टा नॉर्मल, ए नॉर्मल के बाद इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट लिया, उससे काफी फर्क पड़ गया।
तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं दिलवाया, बट उल्टा उल्टा नॉर्मल आज दिलवाए हैं उनको। सर उल्टा नॉर्मल के साथ ए नॉर्मल, उसमें 1 गैस आई लास्ट में 6 पॉइंट, और इसके बाद मैंने इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन लिया, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हाँ, तो इसमें यही किए अजय नॉर्मल में ना 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस आई 6 पॉइंट दिलवाए हैं। अजय नॉर्मल में 1 गैस आई 6 पॉइंट के बाद फिर बोले कि 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस आई 6 पॉइंट लेने के लिए बोले। हाँ तो लेकिन उन्होंने इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन नहीं दिया ना, तो अगर वो शायद देंगी तो उससे शायद फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है तो कल कल वो सुन ही रही होंगी वीडियो, तो कल वो अपना ऐड कर लेंगी। जैसा सिचुएशन रहेगा, हम बोले भी हैं उनको कि जैसा होगा कल एक बार फिर से बात कर लीजिएगा। अच्छा, जरूर। थैंक यू अनिल जी, मैं ट्राई करूंगी। जी अच्छा आप हैं। अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा रहा, मेरे को काफी फायदा मिला था। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट ऐड करना अच्छा रहेगा, बहुत क्योंकि ये अच्छा है जो ये। पेट में बार बार ये होता है ना, तो इन्फ्लामेशन तो आ ही जाता है जब काफी समय होता है, तो और उसमें ब्लीडिंग भी है, इन्फेक्शन। तो ब्लीडिंग भी है, ब्लीडिंग का हिस्ट्री भी है, और कोलाइटिस उधर दिखा ही रहा है, तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन दोनों तो अच्छा ही फायदा करेगा ना। हाँ मेरे ये विचार से उनको नेहा जी को ये देना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा ये ऐड कर सकते राहुल हैं बोल रहा नेहा हूँ। जी, ऐड करना बहुत अच्छा रहेगा ये। वेरी थैंक्स, बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद। सर। सर राहुल, ऐसे ही कुछ कुछ मदद सब लोग सबके करते रहेंगे तो शायद बहुत जल्द गुरु जी की जय जयकार और होने वाली है। सर रोक रहा हूँ, राहुल बोल रहा हूँ लुधियाना से। हाँ जी, सर नमस्कार जी। सर मेरे पास भी नमस्कार। सेम पेशेंट था, तो सर यही इन्फेक्शन इन्फॉर्मेशन ऐड किया, इससे बड़ा रिजल्ट आता है सर। मेरे पास भी 2 हाँ, पेशेंट चल रहे हैं वो अभी। नहीं, बिल्कुल सही अभी है ये सर। बोले तो ध्यान में आया कि ये दोनों ही में 6 ADR से भी लाभ मिलेगा सर। हाँ, वो तो दिए हाँ हैं, जी। वो तो दे रहे थे, लेकिन वो मोशन थोड़ा सा ये हो रहे थे, तो अभी भी दे रहे हैं वो। और ये ठीक है। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट बहुत कारगर सिद्ध होगा। नेहा जी, आप जरूर से हाँ जी। जरूर कल दीजिए। रिजल्ट अच्छा रहे फिर भी एक दीजिए। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देने के बाद भी ये सारा दे सकते हैं आप ट्रीटमेंट। एक क्विक वन प्लीज। मुझे ये पूछना था कि उल्टा किडनी क्लियर किस केसेस में दे सकते हैं? उल्टा किडनी क्लियर हाई बीपी के केस में दिया जा सकता है, स्किन डिजीज में दिया जा सकता है, अगर लूज मोशन लैट्रिन ठीक ठाक है, कब्ज नहीं है, तो किडनी क्लियर है उल्टा वाला। कुछ स्किन डिजीज में भी दिए जाते हैं, हाई बीपी के पेशेंटों को भी दिए जाते हैं। हाई तो बीपी इसमें है, आपने लूज बताया मोशन। म्यूकस 0, लीवर 0, चेस्ट एंड 20 देन चेस्ट नहीं, राउंड। राउंड एरो फिर चेस्ट। म्यूकस ओके। 0, लीवर 0, फिर राउंड एरो फिर चेस्ट। ठीक है। हाँ, हाँ जी किसके सर। स्पीकर खुले? जी ठीक है सर। प्रविंदर जी, और कोई? जी सर, नेक्स्ट है एक अशोक जी। अशोक जी, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। जी सर, मेरा एक क्वेरी था कि एक नी पेन वाला पेशेंट है, बीपी एंड शुगर वाला है, थायराइड भी है उनको, पहले निमोनिया भी हुआ था 3 साल पहले, और उनको ना मैं लगभग 3 महीने से हमारा बेसिक ट्रीटमेंट ही चलाया है, जैसे डब्ल्यूडी पे ऊपर फोकस किया मैंने, 2.1 पॉइंट डब्ल्यूडी, 60 टॉपिंग गोलीवर डब्ल्यूडी, म्यूजिन, ऐसे लगभग 3 महीने में ज्यादा बार मैंने यूज किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस पेशेंट का राइट नी का पेन नहीं जा रहा है, राइट नी मतलब का पेन फर्क नहीं जा पड़ा है रहा है लेकिन। जी। तो आप इसमें अल्काली ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं। जी, शुगर भी है इनको। अल्काली दीजिए ना। हाँ, एल्कली 1-2 बार दिया हुआ है, इसको ज्यादा दें क्या? रेगुलर दे दीजिए, 2-3-4 रोज रेगुलर दीजिए। और ठीक है। राइट विटामिन फॉर्मेशन तो आप दे नहीं सकते ना, शुगर के हैं, लेकिन ये अल्काली ट्रीटमेंट देना सेफ है। बीपी चेक करते जी, रहिएगा, लो नहीं होना चाहिए बीपी। ठीक है, ठीक है। वो उसी से जाएगा वो, क्योंकि राइट हम्म। ओवरी या राइट विटामिन फॉर्मेशन देना अभी अच्छा नहीं है, डायबिटिक है तो। जी, ठीक है सर। और आपने एक मेरे को ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, आपने 1 वीक पहले मैंने एक ट्रीटमेंट पूछा था आपको, आपने भी हाँ, डब्ल्यूडी का उनके ऊपर फोकस करने को बोला, इससे उनको रिलीफ आया है, लेकिन अभी इसमें हेपरिन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या? हेपरिन? हेपरिन जोड़ सकते हैं?
हेपरिन जोड़ सकते हैं कितने, 15 दिन से ऊपर ट्रीटमेंट चला लिए क्या? नहीं, 15 दिन नहीं हुआ है अभी तो। हाँ, नहीं लगभग तो 10 दिन हो गए, और 10 दिन हो गए। देखिए, हेपरिन जोड़ने में एक चीज और बहुत बेसिकली हम लोगों को ध्यान देना चाहिए जी कि एक तो बॉडी में हार्डनेस, ऊपरी परीक्षण बॉडी में हार्डनेस, और एक दूसरी परीक्षण ये है कि नीचे वाला बीपी जो है वो 90 से ऊपर ही रहता हो। जी ठीक है, तो ऐसे जी में हेपरिन डिमांडेड बॉडी होता है, यानी बॉडी डिमांड कर रहा है हेपरिन। जी तो इन चीजों को ध्यान देना है, और अगर जरूरत पड़े तो हेपरिन दीजिए, लेकिन अभी शायद अभी नहीं, 15 दिन कम से कम चलने दीजिए इन ट्रीटमेंटों को, फिर हेपरिन दीजिएगा, ठीक ताकि है कोई सर, कंप्लेंट धन्यवाद। यहाँ से ना पाए। रिजल्ट धीरे धीरे मिले, अच्छी बात, लेकिन कोई भी रिजल्ट आके टूटे ना, इस बात का तो ध्यान देना पड़ेगा अशोक जी। ठीक है, ठीक है सर, बहुत। सर एक क्वेश्चन मेरे को अपने लिए भी पूछना था। वो मेरे नी में भी दिक्कत थोड़ी सी आ गई थी। हाँ मेरे नी में, लेफ्ट नी में, मैं चलते चलते ना पैर लचक गया था, तो घुटने में एकदम मुड़ गया, और मुड़ने से बहुत तेज दर्द आया, और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, और सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही थी। मैंने 3 दिन तो इंजरी ट्रीटमेंट लिया, उससे काफी रिलीफ मिला, लेकिन पूरी तरह नहीं मिला। चौथे दिन से रिलीफ मिलना बंद हो गया। फिर मैंने लैक्टिक एसिड यूज किया था 3 दिन, उससे भी रिलीफ तो मिला है, लेकिन उसके बाद अब रिलीफ उससे भी मिलना बंद हो गया। अब मतलब 15-20% रह गया है पेन, लेकिन B12 वो, और बीच में जो है लेफ्ट में, लटका झटका खा जाता है, जैसे घुटने में दोबारा लेफ्ट में गिरने है को। ना, हाँ जी, हाँ लेफ्ट जी, में लेफ्ट है में। ना, जी सर। और हाई बीपी आपको है नहीं? नथिंग नथिंग। तो नथिंग है तो आप B12 भी ले सकते हैं, 2 पैरा वाला मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, 4 पैरा वाला मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। 2 पैरा वाला, 4 पैरा वाला। जी। B12 वैसे लार्ज तीनों फॉलिक ब्लैक बताए, ही किया था कल मैंने। तीनों बताए, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, B12 या मल्टीविटामिन, या बारी बारी से तीनों ही ले सकते हैं। जी क्योंकि इंजुरी भरने के लिए एक तरफ जैसा कि आपने देखा गैसाई की जरूरत है, तो दूसरे तरफ गैसाई की जरूरत इसलिए भी है कि B12 का ऑब्जर्वेशन हम कराते हैं, तो ऑब्जर्व कराते हैं, तो उसके लिए B12 डायरेक्ट भी हमको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या B12 फॉर्मूला या मल्टीविटामिन से लेना चाहिए। जी। घाव भरने में उससे बहुत ज्यादा मदद मिलता है हम लोगों को। ठीक है सर। थैंक यू। समय को ध्यान देते हुए प्रविंदर जी, गुरु जी गुस्सा न कर जाए, इसलिए जी अगर सर, कोई एक लास्ट, इमरजेंसी को। हाँ जी, लास्ट लेते हैं उदय सिंह जी का। उदय भाई साहब, भाई साहब नमस्कार। पहले तो मेरे नाती और मेरे पोते का बताइए, क्या है फीडबैक? भाई साहब वो तो मेरे पे गुस्सा होगा कि आपने दादा से जो है ना मेरी खांसी का तो पूछा ही नहीं ट्रीटमेंट। क्या? बोलता मेरे को खांसी हो जाती है, आपने उसका पूछा ही नहीं। वो सॉरी हाँ सॉरी सॉरी वो भी बोल पूछ दीजिएगा लो। मेरे तरफ से, सॉरी। खांसी का तो पूछे ही नहीं हम उसे, लेकिन खांसी भी चेंजिंग सुधार हुआ कि नहीं? ना अभी कुछ ठीक है, तो खांसी हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा हरकत करता है तब। वो बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, अगर बच्चे हरकत ना करें तो फिर बच्चे उनका नाम क्यों पड़ा? हाँ। हम लोगों के अच्छा देहात में, हाँ सर। उदय उदय भैया, हम लोगों के देहात में एक कहावत है, लड़ीका, बच्चे को बोला जाता है लड़िका। हाँ। आप लोग सुने हैं क्या ये शब्द? बच्चे का एक नाम लड़िका भी है। हम्म, आप लोग सुने कोई क्या? बहुत बार नहीं सुने सर। हैं भाई साहब। तो बहुत बार सुने, तो लड़िका को थोड़ा सा ये इसको तोड़ के देखिए, तो लड़िका हाँ माने लड़िका, इसका अर्थ कोई बता लड़िका। सकता है? हम बताएं? हाँ हाँ लड़िका। यानी लड़ना है क्या? हाँ हाँ इसलिए बोला जाता है कि बच्चे से कभी भी मुंह मत लगिए, अपने से ठीक बुजुर्ग बात। से मुंह लगिए कि पिट भी जाएंगे तो इज्जत नहीं जाएगा। हाँ, और लड़िका जो लड़ने के लिए ही है, वो तो लड़ेगा ही लड़ेगा। हम्म, इसलिए बचना है अच्छा बच्चों से, बुजुर्गों से नहीं बस बचना है।
बुजुर्ग के एक साथ खूब पोटी गलती की कीजिए, पिट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटी की बड़ी समस्या रहती है भाई। पोटी की समस्या इसीलिए ऐड कराए हैं ना वन गैस आई ठीक है, ठीक है, और रमन ठीक दीजिए, है भाई दोनों ही वायरल इफेक्टेड है भाई साहब, आपका नाती भी है और ओ पोता भी। ठीक है भाई, ओके। थैंक यू। जय गुरु जी, जय नवरत्न। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय गुरु न्यूरोथेरेपी। जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बिल्कुल सर।